हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड सेमेस्टर के लिए एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट। हाँ, दिस इज अ कॉमन चैप्टर फॉर ऑल ब्रांच। क्यों? क्योंकि आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर दो मैथ्स आते हैं, एडवांस मैथ्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, तो ये जो यूनिट है फंक्शन एंड लिमिट वो दोनों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों में आता है। डेट्स व्हाई स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी फंक्शन एंड लिमिट जो चैप्टर है उसके अंदर टू टाइप्स डिवीजन है, एक फंक्शन है, एक लिमिट है। तो हमको क्या है, पहले हमको लिमिट पे पढ़ने से पहले हमको फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए। ओके, तो उससे पहले हम फोकस ऑन दिस टाइप्स ऑफ सेट्स। हाँ, कि क्या क्या गौण है ना। वी आर फेमिलियर विद दिस वन, N, W, Z, Q, R and C. This is a new set, but we are familiar with N, W, Z, Q and R. What is N? N is a set of natural number. है ना, ગુજરાતીમાં કહીએ તો શું કહેવાય? It's a प्राकृतिक संख्याओं गण। हाँ, मीन्स कौन से नंबर आएंगे? It is a 1, 2, 3, 4 डैट राइट, सभी नंबर आ जाता है। सेकंड सेट आता है, इट इज सेट ऑफ होल नंबर W, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। W के अंदर कौन से नंबर आते हैं? तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो तो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आने वाले हैं, बट एक ज्यादा नंबर ऐड होता है। क्या? इट्स अ 0। 0 इज अ होल नंबर, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, याद रखना। नेक्स्ट सेट आता है, सेट इज व्हाट? Z। Z इज अ सेट ऑफ इंटीजर। मीन्स क्या आता है? तो उसके अंदर पॉजिटिव नंबर से भी आ जाते हैं। मीन्स 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे, 0 आ जाएगा और एज वेल एज नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। मीन्स प्लस, माइनस एंड 0 ऑल द नंबर कौन से सेट में आते हैं? इन द सेट ऑफ इंटीजर। गुजराती में શું કહેવાય? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ। ઓકે, बाद में Q। Q इज व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, राइट। गुजराती में कहते हो पूर्णांक संख्या, बराबर, समय संख्या वो पण कहेवाय। हाँ, इट इज व्हाट? इट इज इन फॉर्म ऑफ P बाय Q। हाँ, जो भी नंबर होता है इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है ना, अंश छेद वाला जितना पण नंबर है ये બધા नंबर आ सेट में आवे। दैट्स व्हाई P बाय Q में मैं यहाँ पे लिखा है क्या, कि जो न्यूमेरेटर में नंबर होता है P बिलोंग्स टू Z है और डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो Q बिलोंग्स टू N है। क्यों? Q बिलोंग्स टू N होता है ये डिनोमिनेटर। हाँ, क्यों? तो आपको याद रखना है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो कभी 0 होता नहीं है। दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से आएगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 0 होता नहीं है। दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर का नंबर किसमें से हम लेंगे? ऑलवेज बिलोंग्स टू N, राइट। और बाद में सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल R, राइट, जिसमें सभी जो भी नंबर है वो सभी नंबर इसमें आ जाते हैं, राइट। तो हमने अप टू 10 तक इतने नंबर ये सेट देखे हुए, N, W, Z, Q and R। नाउ द न्यू सेट फॉर ग्रुप 1 एडवांस मैथ्स ग्रुप 1 के अंदर फर्स्ट यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो है इट इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ग्रुप 2 जो मैकेनिकल और सिविल में आता है उन लोगों को नहीं है, पर हमको याद रखना है कि C इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो उसका फॉर्म क्या आता है वो हम बाद में जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब देखेंगे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो हमको ये 4 सेट पे से एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो सेट N होता है इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? W। W is a subset of Z, Z is a subset of Q, Q is a subset of R and R is a subset of complex number C। हाँ, तो इस तरह ये सभी, राइट, व्हाट इज सबसेट, राइट, જેટલા પણ સભ્યો N ના છે બધા W માં છે, N અને W ના છે બધા Z માં છે, है ना। सभी ये जो बंदे सभी इसमें है, ये दोनों के सभी बंदे इसमें है, ये तीनों के सभी बंदे इसमें है और ये सभी चारों चार के बंदे इसमें है। दैट्स व्हाई R is a subset of all set, है ना। मीन्स के N is a subset of W, N and W is a subset of Z, and W, Z and Q is a subset of R, राइट। मीन्स R के अंदर सभी सेट आ जाते हैं।
पर ये जो भी सेट है आर तक के वो सभी सेट किस में आ जाते हैं, इट इज अ इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप बोलोगे सर ये अभी सेट के बारे में हमने क्यों पढ़ा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन, राइट। कोई भी फंक्शन होता है, हाँ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ स्मॉल जी स्मॉल एच से आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो कैसे लिखते हैं, कोई भी फंक्शन है एफ इज फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। कोई भी फंक्शन होता है वो इस तरह हमको लिखा जाता है। कैसे रीड करेंगे, एफ इज फ्रॉम, इसको बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, ए एरो बी ने बोला, क्या बोला है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, वेयर जो x होता है वो बिलोंग्स टू a होता है एंड जो y मिलता है वो बिलोंग्स टू b होता है। तो जो a है, यहाँ पे जो a है उसको बोलेंगे हम डोमेन, गुजराती में कहिए तो प्रदेश, एंड b इज कॉल्ड कोडोमेन, गुजराती में शू कहेवाय, सह प्रदेश। एग्जाम में पूछते नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में पूछ देते हैं कि भाई f is from a to b, then what is the domain of f? f નો ડોમેન શું છે, આપણને એવું પૂછે તો આપણને આવડવું જોઈએ। जो यहाँ पे होता है वो डोमेन बोलते हैं, जो यहाँ पे है वो उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, मींस गुजराती में कह दो प्रदेश अने सरप्रदेश, राइट। तो आपको इसके लिए सिंपल एक फंडा याद रखना है कि अगर मेरे पास a एंड b क्या है, इट इज मल्टीप्लाइज ऑफ सेट, इसमें से कोई एक सेट होगा, राइट। तो याद रखना है कि कोई भी फंक्शन वेल डिफाइन है कि नहीं वो कैसे पता लगे। सपोज मेरे पास ये दो सेट है, एक सेट A है एक सेट B है, राइट। A के अंदर बहुत सारे बंदे हैं, x1 x2 x3 ऐसे करके xn करके एलिमेंट है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, A से B तक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वे टू क्रिएट फंक्शन फ्रॉम A टू B, लिखा है फ्रॉम f is from A to B। तो याद रखना है मैं कोई भी वैल्यू यहां से लूंगा x1, तो उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी fx1 मिलेगी, यानी उसको क्या मिलेगा, y1 मिलेगा ही। यहां से मैंने x2 लिया तो उसके रिलेटेड फंक्शन का वैल्यू यानी कौन सा, fx2, तो वो मुझे यहाँ पे y2 मिलेगा ही। यहाँ पे मैंने x3 लिया तो मुझे यहाँ पे fx3 मिलेगा ही, यानी y3 मिलेगा ही। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कोई भी xn लेता हूँ तो उसके हिसाब से मुझे yn यहाँ पे फंक्शन में जो सेट है b में मिलेगा ही। पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे xk लेता हूँ एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट लेता हूँ xk, राइट, पर उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एलिमेंट जो है xk उसके हिसाब से मुझे yk यहाँ पे नहीं मिलता, अंदर नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, बाहर, राइट। तो उसको फंक्शन बोला जाता नहीं है। तो याद रखना कि जो भी आप यहाँ से वैल्यू लोगे उसके रिलेटेड आपको जो f के रिलेटेड जो भी वैल्यू मिलेगा वो कोडोमेन में मिलना ही चाहिए, यानी ये जो वैल्यू y के मिलता है वो बाहर नहीं मिलना चाहिए, वो किस में मिलना चाहिए, वो हमको सेट के अंदर ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो आ वस्तु याद रखवानी, આપણે કોઈ પણ x ની वैल्यू લઈએ तो हमेशा सेमाથી લેવામાં આવે, इट इज कमिंग फ्रॉम द सेट A, यानी डोमेन में से ही हमको वैल्यू लेनी है, ओके। और उसके रिलेटेड जो भी वैल्यू मिलेगी फंक्शन के हिसाब से वो वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, इट इज ऑल्सो इन कहाँ, कोडोमेन में ही मिलेगी। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ से लेनी है और उसके हिसाब से जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो कहाँ पे मिलेगी। तो कहाँ से लेंगे हम x की वैल्यू, ऑलवेज फ्रॉम डोमेन, प्रदेश माथी लेवामां आवे, राइट। एंड जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो कहाँ पे मिलेगी, वो b में ही मिलेगी। दैट्स व्हाई हमको ये याद रखना है कि a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f, है ना, यहाँ पे लिखा है डोमेन, एंड व्हाट इज b, b इज अ कोडोमेन ऑफ f, ओके। तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। तो हमने अब इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द सेट n w z q r and c, राइट। उसके बाद हमने फंक्शन का थोड़ा देखा कि f is from a to b f of x equal to y, where x जो है वो belongs to a is called the domain of f, and जो उसके हिसाब से y मिलता है, इसके y बोले तो f of x भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, it is also f of x equal to y which is coming from what, कहाँ पे मिलेगा वो, it is in b, b बोले तो
को डोमेन के अंदर, राइट। तो इसके हिसाब से आपको ये फंक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं वो पता चलता है, राइट। तो ये थोड़ा बेसिक फंडा है, थोड़ा याद रखना, राइट। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।